Hello viewers, today's topic is letter. First of all we have to see its marking scheme कि letter की marking scheme क्या होती है. Letter contain 6 mark. Letter जो टोटल है 6 मार्क आपके एग्जाम के अंदर आएगा. फॉर्मेट 1 मार्क, इसका जो फॉर्मेट होगा वो 1 मार्क का होगा. एंड कंटेंट है जो 3 मार्क, जो इसका कंटेंट होता है कि लेटर जिसके बारे में आप लिख रहे हो यानी उसका बॉडी पार्ट्स. एंड देन एक्सप्रेशन 1 यानी एक्सप्रेशंस के अंदर आपकी वोकैब, आपका वे ऑफ राइटिंग, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये सब कुछ लिखा जाता है. तो ये फॉर्मेट है लेटर का, यानी फॉर्मेट 1 मार्क, कंटेंट 3, एक्सप्रेशन 1 यानी टोटल हमारे हो गए 6 मार्क. तो इस तरीके से ये लेटर का फॉर्मेट है. अब लेटर्स हैं जो वो 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. 2 टाइप्स के लेटर होंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो इसमें जो फॉर्मल है इसके अंदर आते हैं लेटर टू एडिटर. नेक्स्ट है जो एप्लीकेशन एंड बिजनेस लेटर. बिजनेस लेटर्स. अब ये जो हो गए 3 टाइप्स के. आगे बिजनेस लेटर के कई टाइप्स हैं, जैसे नंबर 1 ऑफिशियल लेटर. ये भी बिजनेस या ऑफिशियल लेटर जैसे होते हैं लगभग, बट फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग होता है. नेक्स्ट है इंक्वायरी लेटर. देन इंक्वायरी लेटर, देन प्लेसिंग ऑर्डर, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेंट, कंप्लेंट लेटर, रिक्वेस्ट. तो इस तरीके से जो बिजनेस लेटर है, आगे इसके पार्ट्स हैं. ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर लगभग सेम होते हैं. इंक्वायरी लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेंट, रिक्वेस्ट. ठीक है, तो इस तरीके से ये लेटर है हमारे टाइप्स. तो आज हम करेंगे लेटर टू एडिटर. क्या फॉर्मेट है इसका, कैसे इसको लिखा जाता है, इसकी कुछ मैंने ट्रिक्स बनाई हैं जो आपको काफ़ी काम आएंगी. सो लेट्स सी लेटर टू एडिटर्स फॉर्मेट. लेटर टू एडिटर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सेंडर एड्रेस हियर. सेंडर एड्रेस लाइक 14 मॉडल टाउन, GT रोड, न्यू दिल्ली. तो ये जो लेटर एड्रेस है ये आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर, आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना है. ये गिवन होगा. अगर नहीं गिवन है तो आप XYZ अपनी तरफ से बना सकते हो. तो ये हो गया हमारा सेंडर एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस. नेक्स्ट देन यू हैव टू स्किप हियर 1 लाइन. आप लाइन यहाँ पे स्किप कीजिए. देन डेट. डेट जैसे 1 OCT अक्टूबर 2000 करंट ईयर. इस तरीके से आप डेट लिखोगे. अक्टूबर अगर हाफ लिख रहे हो तो OCT डॉट, अदरवाइज फुल है तो कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं है. सेम दिस इज डेट. ये आ गई हमारे यहाँ पर डेट. नेक्स्ट देन स्किप 1 लाइन हियर एंड द एडिटर. द एडिटर. अब कई बार न्यूज़पेपर में नेशनल डेली दिया होता है, नेशनल डेली. तो नेशनल डेली यानी हमारा इंडिया का कोई भी नेशनल न्यूज़पेपर का नेम वहाँ पर आप लिख सकते हो. नेशनल डेली जैसे कि आपने लिखा टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. देन प्लेस मेंशन कर देना
न्यूज़पेपर है, पब्लिश होता है, एडिटिंग होती है जहाँ से, वैसे तो वही नेम लिखना होता है। नेम गिवन होता है, वैसे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नेम गिवन होता है तो आप वही नेम लिख देना वहाँ पे। ये हो गया हमारा रिसीवर एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया। देन स्किप वन लाइन हेयर, यहाँ पे फिर आपने लाइन स्किप करनी है। देन आप लिखोगे फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट 4 और 5 वर्ड सफिशिएंट, वर्ड सफिशिएंट। ज़्यादा लंबा सब्जेक्ट आपने नहीं लिखना है, मान लो आप यहाँ तक सब्जेक्ट को लेके चले जाते हो तो बैड इंप्रेशन पड़ता है, तो आपने 4 और 5 वर्ड सफिशिएंट है सब्जेक्ट के। देन सैल्यूटेशन, देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में सर, सैल्यूटेशन। यहाँ तक तो जो प्रोसेस है लगभग सभी लेटर का सेम है, चाहे वो बिजनेस लेटर हो, चाहे वो जॉब एप्लीकेशन हो, लगभग सेम प्रोसेस है। सेंडर, रिसीवर, सेंडर, डेट, रिसीवर, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन। और हाँ, बिजनेस लेटर्स के अंदर केवल रेफरेंस नंबर मेंशन करना होता है। तो इस तरीके से देन फिर हमारा कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। तो लेट इट टू एडिटर के अंदर मैंने कुछ ओपनिंग लाइन बनाई है जो हो सकता है आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप उन ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन को लर्न कर लेंगे तो आपका सिर्फ जो बीच का कंटेंट होगा 4-5 लाइन, वो आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक लिखना होगा एग्जाम के अंदर। सो लेट्स सी इट्स ओपनिंग लाइन। लाइन स्किप करेंगे यहाँ पे। सो द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I would like to draw your kind attention towards the problem of, यहाँ पर आ जाएगा आपका टॉपिक नेम, टॉपिक नेम आ जाएगा। टॉपिक नेम यानी जो गिवन होगा आपको एग्जाम के अंदर वो ही आपने यहाँ पे लिखना है। ओपनिंग लाइन है जैसे, फ्रॉम द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ। बट कई बार तो प्रॉब्लम दी होती है, जैसे मान लो राइजिंग प्राइसेस की दे दी, पोल्यूशन की दे दी, नॉइस पोल्यूशन या XYZ व्हाटएवर भी। तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर कहता है कि आप अपने व्यूज शेयर कीजिए, तो आप थोड़ा सा लाइन चेंज हो जाएगी कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू शेयर माय व्यूज। फिर आप ऐसे लिखेंगे, आई वांट टू शेयर माय व्यूज ऑन गिवन टॉपिक जो दिया होगा XYZ। ठीक है, तो ये होगी हमारी ओपनिंग लाइन। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर लाइन स्किप करनी है। देन 4-5 लाइंस यहाँ पे आपने रिलेटेड टू कंटेंट लिखनी है। 4-5 लाइंस होगी रिलेटेड टू कंटेंट, रिलेटेड टू टॉपिक। टॉपिक जो दिया है XYZ उससे रिलेटेड आप 4-5 लाइन लिख दीजिए, सफिशिएंट है उसके बारे में। देन फिर थर्ड पैराग्राफ इसका हम लिखेंगे। यहाँ पर आपने फिर लाइन स्किप करनी है। कंटेंट लिख दिया आपने 4-5 लाइन्स के अंदर, देन स्किप वन लाइन वंस अगेन, देन फिर इट्स क्लोजिंग लाइन आई टेल यू। फिर आपने जैसे कंटेंट लिख दिया उसके बाद लाइन स्किप की, फिर आपने लिखना है इट इज होप दैट instead of ignoring the matter, the concerned authority
या फिर सिविक, सिविक भी लिख सकते हो आप। सिविक अथॉरिटी विल टेक, यहाँ पे अथॉरिटी आ जाएगा हमारा, अथॉरिटी विल टेक हार्ड स्टेप to resolve the problem। तो इस तरीके से आपकी जो क्लोजिंग लाइन है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि इट इज होप दैट इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द मैटर द कंसर्न अथॉरिटी, या फिर सिविक, सिविक भी कह सकते हैं, सिविक अथॉरिटी विल टेक हार्ड स्टेप टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपने क्लोजिंग लाइन लिखनी है। तो इस तरीके से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होगा, कंसर्न जो डिपार्टमेंट होगा, उसके बारे में लिखना है। देन हियर्स गिवन लाइन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स ट्रूली, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। एंड देन नेम, यहाँ पे किसका नेम आएगा, आपको गिवन होगा वहाँ पे कि यू आर करण या करुणा, यू आर वर्षा या कुछ और, इस तरीके से नेम गिवन होगा, यानी जो सेंडर होता है उसी का नेम होता है यहाँ पे, तो वो सेंडर का नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है लेटर कंप्लीट हो जाता है, सेंडर्स नेम, और हमारा जो लेटर टू एडिटर है कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से अगर आप इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन को अच्छे से कर लोगे, जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स रहती हैं, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन यहाँ से अच्छे से आप लर्न कर लोगे तो बीच का कंटेंट पार्ट ही होगा जिसको आपको फिर थोड़ा सा अपनी वर्डिंग के अंदर डिफाइन करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटर टू एडिटर। थैंक यू।